But once again, what is electron gain enthalpy or what is electron affinity? When electron is added to neutral gaseous atom, amount of energy liberated are called as affinity. But well, right, and affinity is an exothermic process, means your delta H value should be negative. बेटा डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव क्यों है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है. अब देखो ये आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव ला लिया, बट एफिनिटी को रिएक्शन में ऐसा लिखा जाता है प्लस ऑफ ई ए, तो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए. बेटा ई ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए प्लस ऑफ ई ए लिख के प्लस इंटू माइनस माइनस डेल्टा एच आ गया है, राइट. तो अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. राइट, आगे. बेटा जनरली फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू हमेशा एक्सोथर्मिक होती है. देखो बेटा, जनरली जनरली आपकी फर्स्ट ये एक्सोथर्मिक होती है, राइट. जनरली फर्स्ट ये वैल्यू इज एक्सोथर्मिक जनरली, राइट. मतलब आपके पास ये न्यूट्रल गैसेस एटम है, आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया और आपने ये जो आपको नेगेटिव आयन गैसेस एन आ गया, और यहाँ पर आपकी एफिनिटी वैल्यू E A1 दिख रही है, और मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेटा आपको कि इसमें आपकी डेल्टा एच की वैल्यू माइनस ऑफ प्लस E A1 शो कर रहा हूँ. ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक ही है. लेकिन इस यूनी नेगेटिव गैसियस आयन में आप और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो. सोचो बेटा, आने वाला नेगेटिव एक्चुअल में पहले से प्रेजेंट वाला नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या आ गया? रिपल्शन, है ना बेटा. लाइक चार्जेस विल रिपेल, तो आने वाला भी नेगेटिव और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव रिपल्शन हो गया. तो क्या आपको ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना आसान होगा? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड दिस इलेक्ट्रॉन इजीली इनटू दिस यूनि नेगेटिव गैसेस आयन. अब क्या करना पड़ेगा? सर ये रिपल्सिव फोर्स को कम करना पड़ेगा. कैसे? बाहर से एनर्जी सप्लाई करके, बाय बाय सप्लाइंग एनर्जी. व्हाट विल डू? मिनिमाइज मिनिमाइज रिपल्सिव फोर्स. तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और आपको कुछ ये ऐसा -2 का गैसेस आयन दिखेगा. लेकिन बेटा इस केस में जो आपकी आने वाली एफिनिटी वैल्यू है वो प्लस नहीं होगी, क्योंकि आपने एनर्जी ऐड किया ना बेटा यहाँ, तो वो आने वाली आपकी सेकंड एफिनिटी वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी. इसका मतलब आपकी डेल्टा एच वैल्यू माइनस ऑफ माइनस E A2 होगी. मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. फर्स्ट वैल्यू क्या थी बेटा? नेगेटिव. इसीलिए मैंने क्या कहा था, जनरली फर्स्ट ये वैल्यू कैसी होती है? एक्सो. लेकिन सेकंड ईए वैल्यू कैसी होती है भाई? सेकंड ईए वैल्यू इज ए एंडोथर्मिक, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा ना बेटा, इसीलिए सेकंड ईए वैल्यू आपकी क्या आएंगी बेटा? पॉजिटिव. डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव, मतलब सेकंड ईए वैल्यू बिकम ए एंडोथर्मिक. क्या बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि एनसीईआरटी में बुक में कहीं भी आपको इतना ही पढ़ाया जाता है, क्या? इलेक्ट्रॉन ऐड करो, एनर्जी लिबरेट करके उसको एफिनिटी कहते हैं, बस इसके आगे कुछ भी नहीं. पर मैंने आपको क्या बताया बेटा, हमेशा नहीं, जनरली फर्स्ट ये वैल्यू एक्सो होती है, उसके बाद की सेकंड थर्ड एंड ऑल दे ऑल आर द एंडोथर्मिक. क्यों? क्योंकि रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, और इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब वो मिनिमाइज होगा. तो आपने यहाँ एनर्जी ऐड किया, निकलने की बात ही नहीं, ऐड की है. अब एनर्जी आप यहाँ ऐड करते हो तो प्रोडक्ट साइड में माइनस में लिखते हो. एनर्जी रिपेल आई मीन लिबरेट हो गई, इसलिए एनर्जी लिबरेट हो रही, तो ये को आप यहाँ प्लस लिखते हो. लेकिन एनर्जी ऐड कर दी है, तो आप एफिनिटी को नेगेटिव में दिखाना है. लेकिन डेल्टा एच में माइनस ऑफ माइनस E A2 बिकम ए प्लस, hence the second affinity value is a endothermic. फर्स्ट एक्सो, सेकंड एंडो, थर्ड एंडो. ओवरऑल अगर सक्सेसिव एफिनिटी देखते हो तो इट बिकम ए एंडोथर्मिक प्रोसेस. लिख लीजिए सर.
बन गया। चलो बेटा इसका अपन एक छोटा सा एग्जांपल करके देखेंगे। मतलब आपको मालूम तो होना चाहिए एफिनिटी वैल्यू फर्स्ट वाली एक्सो है और सेकंड स्टेप वाली एंडो है, और ओवरऑल भी अगर ऐसे इसमें देखे सक्सेसिव तो एंडो ही आने वाली है। हम वो देख लेंगे, राइट बेटा। बेटा एग्जांपल देखिए, एक ऑक्सीजन है गैस स्टेट में, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया और मैंने उसको O नेगेटिव गैस स्टेट में बना दिया। फिर बेटा O नेगेटिव जो गैस स्टेट में था उसमें और एक इलेक्ट्रॉन डाल के O2 माइनस गैस स्टेट में बना दिया। बेटा एफिनिटी लिखने के बजाय डायरेक्टली मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डायरेक्टली मेंशन करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 141 केजे पर मोल, और इसकी वैल्यू आ रही दैट इज ऑफ प्लस ऑफ 744। मतलब पहली ई वैल्यू आपकी नेगेटिव है भाई, ऐसे ही लिखे ना आपने, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस ई ए, ऐसे लिखे थे ना, मैंने तो यही पढ़ा है ना आपको। तो ये नेगेटिव है ऑब्वियसली बेटा, पहला स्टेप। फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू इज एक्सो, एक्सो मतलब आने वाला आपका यहाँ पर वैल्यू क्या आएंगी बेटा, ऐसी आएंगी ना, प्लस ऑफ 144, तो डेल्टा एच ऑफ माइनस ऑफ सॉरी 141 ये आ गई। और यहाँ पर भाई माइनस ऑफ 744 आएंगी, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 744। ओवरऑल वैल्यू देखिए बेटा, ओवरऑल ये रिएक्शन भी ओवरऑल देख लीजिए, ये O माइनस सेम वाले आयंस कट जाते हैं। क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, 1+1 दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, क्या आ रहा भाई, ऑक्साइड आयन इन द गैस स्टेट, राइट। डेल्टा एच ओवरऑल प्लस इंटू माइनस प्लस, मैं बताया ना बेटा ओवरऑल वैल्यू आपकी एंडो हो गई, राइट। 744, 4 से 1 गया 3, 0, 4 से 6, इट बिकम केजे पर मोल। तो ओवरऑल आपकी एफिनिटी वैल्यू बेटा, सक्सेसिव एफिनिटी क्या आ गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस आ गई है। हम लिख सकते हैं बेटा इसमें, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। बना लीजिए भाई। बन गया। चलो अब आपको मैं छोटे छोटे ट्रिक दे रहा हूं, ये ट्रिक तो नहीं है पर ऐसे मुझे लगता है कि ट्रिक है, क्योंकि जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया ना ये छोटे छोटे पॉइंट, बोले सर ये ट्रिक जैसे याद किए तो अच्छा हो जाता है। तो ले लो बेटा, ट्रिक की जैसे ले लो, सुनो। अगर मेरे पास एक न्यूट्रल गैसेस एटम m है, कोई भी m है बेटा, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो आपको यहाँ पर क्या आया, m-1 गैस स्टेट। बेटा ये प्रोसेस आप इस तरफ जा रहे हो तो ये प्रोसेस आपका कैसा है, एफिनिटी वाला है कि आयनेशन वाला है, तो आपने बोलना सर इट इज ए प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे हाँ ना भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एनर्जी लिबरेट कर गया तो एफिनिटी। बेटा इस प्रोसेस को उल्टा चलो आप, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और आ गया एम, तो ये प्रोसेस उल्टा जब चलोगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब आपको एक चीज तो क्लियर होगी ना, एफिनिटी मतलब एक्सो है तो आयनेशन पोटेंशियल मतलब एंडो है। बेटा जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने को लग रही है उसी इलेक्ट्रॉन को उस एटम में डाल दो, उतनी एनर्जी एटम से बाहर। एक समझो, आपके पास एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ऐसा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने 20 किलो कैलोरी एनर्जी एटम को दी है। हाउ मेनी, 20 किलो कैलोरी एनर्जी एटम को दी है। जैसे 20 किलो कैलोरी दूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर चले गया। तो बेटा आप मुझे बताओ मेरी 20 किलो कैलोरी एनर्जी कहाँ है, तो एटम में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर है। उस इलेक्ट्रॉन को वापस बोलो भाई तू आ जा एटम में बैठ जा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उड़ के एटम में बैठेगा तो वो एटम में से 20 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर। तो भाई प्रोसेस एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर हो गया ना। इज इट क्लियर। तो क्या मैं ऐसा बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम एम, एम आपका न्यूट्रल गैस है ना बेटा, एफिनिटी न्यूट्रल के लिए है ना, आयनेशन ये आयन की लागे ना,
affinity value of neutral gases atom M is equal to ionization potential of uni negative gaseous ion. बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया तो कभी कोई गलती नहीं करेगा। बेटा आप ये किसके लिए बोल रहे हो? न्यूट्रल गैसेस एटम एम को बोल रहे हो कि एम माइनस को बोल रहे हो? भाई एम में आपने इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू द एटम, तो एनर्जी लिबरेट कर रही था एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एम गैसेस स्टेट इज इक्वल टू आयनेशन पोटेंशियल ऑफ यूनि नेगेटिव ऑफ द सेम मेटल इन द गैसेस स्टेट। ये कंसेप्ट समझ लो। समझ में आया क्या बेटा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। समझ में आया क्या ये वाला? अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो इस पे रुक जाएंगे। अब देखो, अब देखो बेटा, ये ऑक्सीजन है, गैस स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन डाला तो आपका O माइनस गैस स्टेट आ रहा था, आ रहा। तो बेटा अब मुझे इतना बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे यूनि नेगेटिव बना, तो जो एनर्जी लिबरेट करेगी वो एफिनिटी होगी कि क्या होगी? तो आपने बोला था फर्स्ट वैल्यू इज ए नेगेटिव, लेकिन लिखते कैसे बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज इक्वल टू कितना था बेटा? 166 था कि कितना था? अभी भी हमने किए थे, एक 744 था और एक 141 था। तो मैं बोलूंगा एफिनिटी वैल्यू इज इक्वल टू 141। सही है ना? क्योंकि आप जानते हो अगर डेल्टा एच के फॉर्म में लिखना है तो माइनस ऑफ प्लस ई है, तो माइनस ऑफ प्लस 141 मतलब कितना हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया, राइट? इसको छोड़ दो बेटा, काम का नहीं है। तो आप मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन में आपने इलेक्ट्रॉन डाला तो एनर्जी लिबरेट करी 141। आई मीन ये इसकी एफिनिटी है, पक्का? वेरी गुड। उल्टा लो बेटा, अभी ये आपका ऑक्सीजन यूनि नेगेटिव गैसेस आयन है, मैंने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो आपका ऑक्सीजन गैस स्टेट में आया, आया ना बेटा? तो अब ये ऑक्सीजन में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी दी होंगी ना बेटा, तो आयनेशन पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एनर्जी लिबरेट कर रही होंगी बेटा, वो एफिनिटी है, वही है ना? आप बोलो बेटा, आपकी ये जो वैल्यू और ये वैल्यू में फर्क क्या है? क्या फर्क है बेटा? ये एफिनिटी किसके लिए है? इट इज एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम ओ। बेटा आयनेशन पोटेंशियल ये किसके लिए है? इट इज आयनेशन पोटेंशियल फॉर ए यूनि नेगेटिव आयन ओ। मतलब ऐसे केस में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ जगह नहीं है यार, यहाँ लिखता हूँ, electron affinity of oxygen in the gas state is equal to ionization potential of oxygen in the negative gas state। तो वही तो लिख रहे हैं ना भाई, electron affinity of neutral gases atom is equal to ionization potential of uni negative gases है। electron affinity of neutral gases atom is equal to ionization potential of uni negative gases है। अभी समझ में आया सर? आया नहीं आया बेटा? नहीं बेटा, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, कुछ तो वैल्यू लेना है अपने को। क्या करना, अपने को समझना है कि इलेक्ट्रॉन डाले जितनी एनर्जी निकली उसी एनर्जी को डालो वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नहीं समझे? एटम में एनर्जी डालो तो इलेक्ट्रॉन उड़ गया, उसी इलेक्ट्रॉन को वापस उस एटम में डालो, जितनी एनर्जी आप डाले थे उतनी एनर्जी बाहर, वही है ना? तो बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे एनर्जी निकलेगी, उसका नाम एफिनिटी। और जब आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देने वाले को एनर्जी को आयनेशन पोटेंशियल। तो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम इज इक्वल टू आयनेशन पोटेंशियल ऑफ यूनि नेगेटिव गैसेस आयन। इज इट क्लियर सर? समझ में आ रहा क्या भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर, ले लो बेटा जल्दी से। अब देखो उल्टा, थोड़ा सा उल्टा,
बेटा मेरे पास, अब मैं ऐसे ले रहा हूं उल्टा। बेटा एक एक्सिस द न्यूट्रल गैसेस एटम, मैंने कुछ एनर्जी दी है, एनर्जी दी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेटा निकल गया तो ये यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन मिल गया। बेटा इस यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन में प्लस है ना ये वाला। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। बे डाला तो ये मेरा न्यूट्रल गैसेस एटम मिल गया और मुझे वैल्यू मिल रही है ई ए। तो बेटा ये वाला एग्जांपल देख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये वाला एग्जांपल देख के क्या बेटा, कि आयोनाइजेशन एनर्जी of neutral gases atom X is equal to electron affinity of unipositive gaseous ion, right? Electron affinity of unipositive gaseous ion, ये दो कंसेप्ट समझ लो, बहुत काम आएगा बेटा। चलो नेक्स्ट वन विल राइट फैक्टर ऑफ फिटिंग द एफिनिटी क्या क्या है, बना लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। गुड। चलो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ फिटिंग द एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला वाला एटॉमिक साइज, बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब आप क्या बोलोगे बेटा, अलोंग द पीरियड, सीधा अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। सर अलोंग द ग्रुप, ये जनरल है बेटा, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस। बढ़ गया पहला वाला एफिनिटी। फिर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, ये निकाल दो। गुड। फिर सेकंड ये एटॉमिक साइज हो गया, राइट। एटॉमिक साइज हो गया बेटा। फिर सेकंड वाला आएगा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड अफेक्टिव, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी वही है सर, अलोंग द पीरियड, हाँ बेटा, जेड अफेक्टिव इंक्रीजेस, hence electron affinity also increases, right? बेटा ये दो फैक्टर लिख लो। इसके बाद का जो थर्ड फैक्टर है मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, क्योंकि वो थर्ड फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज नथिंग बट द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट है। वो इतने इसमें नहीं जाएगा क्योंकि उसमें एक्सेप्शन पढ़ाना पड़ेगा। सो दैट वन आई विल टेक इन माय नेक्स्ट क्लास, राइट बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।